यानी हमें किसी को कोई भी डाउट है अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, किसी को कोई भी डाउट आया है? नहीं सर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस। ठीक है, सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सीबीएसई में नहीं आता है, वो जेई मेंस में भी बहुत कम ही आता है, मतलब आएगा तो, बट एडवांस में पूछता है। ठीक है, एडवांस में आपको इसका क्वेश्चन दिखेगा और सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जेई एडवांस में भी कभी कभार पूछा हुआ है, बट सीबीएसई में नहीं आएगा, बट जेई एडवांस पर्पस से वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे डेरिवेशन में, मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्या एंड एंड रिजल्ट क्या आने वाला है वो हम देखेंगे, और हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि जो हमारा जो मोटिव है, मतलब हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो सॉल्व कैसे करना है वो अपने को बस यहाँ पे देखना है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें। तो आज टॉपिक का नाम लिख लो, कंडक्टर्स। टॉपिक का नाम क्या है? कंडक्टर्स। टन कंडक्टर्स। ठीक है, ओके। सो आई थिंक आप सबने कंडक्टर्स के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, पता है आपको क्या होता है, बट मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। आज डेट हो गई है हमारी 10। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछेगा कि सर मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं, मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोलोगे कि सर एक होता है कंडक्टर्स, एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर, ठीक है। अब कोई पूछेगा सर तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है, ये देखिए। सर कंडक्टर के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, बहुत इन्फिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कंडक्टर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसलिए कंडक्टर सारा गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो होती है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, बहुत थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थोड़े इलेक्ट्रॉन्स मतलब नाम नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब आई विल से 10 15 20 ऐसे। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बेसिक चीज समझ में आई है क्या होता है? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर में क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है सर, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत, उनकी जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। और इंसुलेटर में क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। ये तो हो गया बेसिक चीज जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। तो आज हमारा जो मेन मकसद है वो है कंडक्टर्स के बारे में और डिटेल में पढ़ना। ठीक है, सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में। ठीक है, तो आज अभी हम पढ़ेंगे कि सर कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, इस पे क्या क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो देखेंगे हम। अगर मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास एक स्फेयर है, मेरे पास एक स्फेयर है ऐसे, ठीक है, मेरे पास एक स्फेयर है, तो और मैंने ले सकता हूँ यहाँ पे एक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ई नॉट, मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे ई नॉट। तो होगा क्या, क्या होगा सर, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या क्या होंगे, वो मूव करना चालू हो जाएंगे इस तरफ, वो मूव करेंगे इस तरफ। तो होगा क्या, सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाएगा, सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाएगा कि सर जितने भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इस तरफ आ जाएंगे। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव किए, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या ये चीज समझ में आ रही है? अगर मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, तो ये सारी की सारी बातें हो रही है कंडक्टर्स के बारे में। क्या ये चीज समझ में आ रही है, क्या बोला है मैंने कि सर ये मेरा कंडक्टर है, ये मेरा कंडक्टर था, ये मेरा कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर सर इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है।
सो अगर मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसको रिपेल करके इस तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस तरफ, तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किए हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इतना सही है? हाँ सर। अब क्या आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि सर ई नॉट तो हमने यहाँ पे एक्सटर्नली क्रिएट किया था ना, एक्सटर्नल दिया था। क्या आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर यहाँ पे अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है, ई इंड्यूस, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ई नेट की बात करूं, अगर मैं इसी केस में, अगर मैं इस केस में ई नेट की बात करूंगा, तो ई नेट कितना आ जाएगा सर, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। ई नेट कितना आ जाएगा सर, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। अगर मैं सेंटर पे बोलूंगा कि भाई कितना, अगर मान लो सेंटर है ओ, कितना हो जाएगा सर, ई नॉट और इसके आपस में जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो लेट्स सपोज क्या क्या होगा, लेट्स सपोज, पहले मैं आपको एग्जांपल किसे बता रहा हूँ, अगर मान लो ये पहले 100 था, मान लो ई नॉट आपने 100 दिया था, और कुछ 40 यहाँ पे आ गए, और 60 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई। धीरे धीरे होगा क्या, धीरे धीरे क्या होगा, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, है ना, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये इंड्यूस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये पूरा 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, और ई नेट 0 हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबके सब बाउंड्री पे से चले जाएंगे। तो होगा क्या फाइनली क्या होगा, जो ई इनसाइड द कॉन्सेप्ट क्या है सर, इनसाइड द कंडक्टर जो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, 0। इनसाइड द कंडक्टर मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 0। ठीक है, आपको पहली वाली कहानी नहीं याद रखनी, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये पॉइंट याद रखना, क्या, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। बस सर, कंडक्टर जहां पे भी आएगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, याद रहेगा सबको। हाँ सर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। अब पॉइंट आता है सर, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए बताया है कि भाई यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबके सब यहाँ पे आ जाएंगे, बाउंड्री पे आ जाएंगे। तो अपने को क्या याद रखना है, बस सर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। अब कहाँ कहाँ होगी, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे देखना। अब पॉइंट आता है सर, कहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कहाँ होगी सर, जहां जहां पे मटेरियल भरा हुआ है, मतलब अगर मैं बोलूं हिंदी में बोलूं सर, जहां जहां माल भरा हुआ है, माल मतलब जो मटेरियल है, मटेरियल भरा हुआ है, मतलब अगर लेट्स सपोज मैंने आपको बोल दिया कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और मैंने बोल दिया, मैंने बीच में ये एक हॉलो स्पेस बना दिया, मतलब बीच में हॉलो स्पेस है, और ये पूरा ब्लू, और ये पूरा जो है ये पूरा कंडक्टर है, ये पूरा ऐसे, सिवाय इस स्पेस के। तो क्या होगा, आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि सर यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर, 0 होगा, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, सिवाय इस पॉइंट को छोड़ के, सिवाय बीच वाला छोड़ के। समझ में आया सर, जहां जहां पे मटेरियल भरा हुआ है, जहां जहां पे माल भरा हुआ है, जहां जहां पे कंडक्टर का जो सरफेस है वो है, वहां पे मेरा क्या होगा सर, वहां पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। बस इतना याद रहेगा। कंडक्टर सुनना है, मन में आएगा, कंडक्टर का मन जैसे सुनोगे सर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। ठीक है इतना? यस सर। ठीक है, आ गया। अभी मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडक्टर के थोड़े प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, है ना, जो मान लो सीबीएसई में कभी कभी आ जाता है, लाइक द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, ये सब वो सब, तो वो सब हम देखेंगे। हाँ, दूसरा पॉइंट, हाँ, इसमें दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि सर जैसे ही मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, एक जैसे ही कंडक्टर है, जैसे ही मैंने इसको चार्ज दिया, जैसे ही मैं इसको चार्ज दूंगा, क्या होगा सर, क्या होगा सर, सारा का सारा चार्ज, सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा।
आंख बंद करके आपको ये आ जाना चाहिए, और अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ये समझ में आ रहा है? जैसे ही मैंने जैसे ही मैंने कंडक्टर को एक चार्ज दिया Q, as soon as I give a conductor a charge Q, all the charges will be at its surface. सारा का सारा चार्ज कहाँ पे रिसाइड करेगा, उसके सरफेस पे रिसाइड करेगा। ठीक है इतना। और अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। मतलब मैं लिख देता हूँ, सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। बस ये दो प्रॉपर्टी आपको, अब आप बोलोगे सर सारा का सारा सरफेस, सारा का सारा चार्ज मेरा जो है वो सरफेस पे क्यों हो जाएगा, अगर मैंने आपसे पूछा थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, सारा का सारा चार्ज जो था इसे सरफेस पे क्यों आ जाएगा, टू हैव, अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले, टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R। अगर सारे के सारे चार्ज के में डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। और दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, सब चाहता है कि मेरा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम से मिनिमम रहे। सब चाहता है मेरा काइनेटिक एनर्जी अच्छा रहे, ज्यादा रहे, बट पोटेंशियल एनर्जी मेरा मिनिमम रहे, है ना। सब चाहता है कि मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो मिनिमम रहे। तो जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए दे शुड बी स्कैटर्ड, दे शुड बी एट हाईएस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसलिए सारा का सारा जो चार्ज है वो क्या होता है, सरफेस पे स्टोर हो जाता है, सरफेस पे रिसाइड कर देता है ना। तो अभी अगर आपको समझना है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखो, कंडक्टर आएगा तो कंडक्टर पे जितने भी चार्ज है वो कहाँ पे आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है सर, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सर, 0 होती है। 2 पॉइंट समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ, ये 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, बस बाकी सारी चीजें भूल जाओ। कंडक्टर आएगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और कंडक्टर के अंदर जो भी हम चार्ज देंगे सारा का सारा सरफेस पे आ जाएगा, बस। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ो आगे। अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ इसकी प्रॉपर्टी, जो मैंने अभी तक बोला वो मैं लिखवा देता हूँ, प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहला, सर दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन which are free to move inside conductors. दूसरा पॉइंट, सर inside the conductor electric field is zero where material is there, और ब्रैकेट में थोड़ा लिख लो, इन ओनली इन इलेक्ट्रोस्टैट। अभी हम EMI AC पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको थोड़ा कुछ अलग बताऊंगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पे जहाँ 0 होगा, सर जहां जहां माल भरा हुआ है, जहां माल भरा हुआ है वहां पे सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। चौथा पॉइंट, मेटल्स, कंडक्टर इज अ मेटल, मेटल्स आर कंडक्टर्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। ठीक है, अब if I put a conductor in an electric field, अगर मैं किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो क्या होगा, तो कंडक्टर के अंदर
फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, चार्ज सेपरेट हो जाएंगे। तो ना इसको अपना इंग्लिश में लिख लेना अगर आएगा तो, मतलब इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है। इफ आई पुट अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा सर, उसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा सर, सारे के सारे चार्ज सेपरेट हो जाएंगे। सारे सारे चार्ज सेपरेट हो जाएंगे मतलब क्या होगा सर, सारे के सारे जो चार्ज हो गया होगा क्या वो क्या हो जाएगा सर, इंड्यूस हो रहा है। और हाँ, और एंड, तो अब हिंदी में लिख लेते हैं, लिख ही लेते हैं। और और ये कब तब और ये तब तक और ये तब तक होता रहेगा जब तक अंदर जब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, जब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। बोलो, सुनना है ये पॉइंट जो सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था वही। दैट मीन्स दैट मीन्स जितनी एक्सटर्नल जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी उतनी ही उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज सेपरेशन की वजह से इंड्यूस हो जाएगी। बोलो, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बताओ। मैंने पहला पॉइंट पढ़ाया था उसी को मैंने बस लिख दिया है। पढ़ो एक बार। सर, हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल फ्लो करेगा ना? इलेक्ट्रॉन्स हमेशा, हाँ, यस यस। मैंने बस यहाँ पे ये बोला था कि जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, तभी तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। जितना एक्सटर्नल था उतना ही इंड्यूस हो जाएगा, तभी तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। उसी चीज को मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा लिख दिया है। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। कौन सा पॉइंट है, छठा पॉइंट। पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ कंडक्टर आर सेम, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब पोटेंशियल क्या आ गया, सेम, E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब पोटेंशियल मेरा क्या आ गया, कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट। हेंस हेंस we can say that hence we can say that surface of hence we can say that surface of surface of conductor is an equipotential surface। इसमें समझ में आ रहा है भाई?
क्या बोला मैंने? हाँ सर। है ना, पोटेंशियल मेरा सेम है कंडक्टर में, पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरा कंडक्टर कैसा है, कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस है। 8वां पॉइंट, अरे यार ये क्या आ गया, ब्लैक है ना। 8वां पॉइंट, अब हमने पढ़ा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल सरफेस, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ सर, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस। डीवी क्या था सर, माइनस ई डी आर, माइनस ई डॉट डी आर, या माइनस ई डी आर कॉस थीटा। या तो सर देखो सर, मेरा वी सेम है, मेरा वी सेम है ना, वी सेम, पोटेंशियल मेरा सेम है, पोटेंशियल सेम है मेरा, तो मेरा सर डीवी क्या आ गया, जीरो। डीवी जीरो कब हो सकता है, या तो मेरा ई जीरो हो जाए, या तो मेरा ई जीरो हो जाए, या थीटा 90 डिग्री हो जाए, या ई मेरा परपेंडिकुलर टू डी आर हो जाए। समझ में आ रहा है, ये सारा पढ़ा हुआ है हमने पहले, कोई नई नई चीज नहीं है। हाँ सर। ठीक है, मतलब सर अगर मेरे पास ये सरफेस था, अगर मेरे पास ये कनेक्टिंग सरफेस है ना, तो क्या होगा सर, सारा का सारा चार्ज तो मेरा सर यहाँ पे सरफेस पे आ जाएगा, सबसे पहली बात। अगर सर अंदर कोई पॉइंट है ए और बी, तो सर वी ए इज इक्वल टू वी बी होगा, दूसरी बात। और तीसरी बात क्या होगा सर, जितना भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा सर, परपेंडिकुलर होगा सरफेस पे, मतलब है ना, अलग अलग वैल्यू हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। ये चीज समझ में आ गई सबको? यस। हाँ सर। इतना चीज समझ में आ गया, बस इतना ही था कंडक्टर के बारे में। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। देखो मान लो ये मैंने कंडक्टर दे दिया आपको, और इस पे मैंने आपको दे दिया चार्ज क्यू। दिस इज ए स्फेरिकल कंडक्टर है, दिस इज ए स्फेरिकल कंडक्टर है, दिस इज एन स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ चार्ज क्यू, ऑफ ऑफ रेडियस इसका आ ले लो, और चार्ज ले लो, चार्ज ले लो प्लस क्यू। ठीक है, इतना पे अब हमसे क्या क्या पूछेगा, देखो आंसर देखो। पहला मुझे बताओ ई इनसाइड कितना होगा, जीरो। और जीरो, वेरी गुड। वी इनसाइड कितना होगा, जीरो ही। जीरो क्यों होगा यार, पोटेंशियल कितना होगा अंदर, के क्यू बाय आर। पोटेंशियल में देखो, हॉलो स्फीयर के केस में ये इट इज एक्टिंग एज एन हॉलो स्फीयर और नॉट। हाँ सर। बोलो। वी इनसाइड, अंदर इसके हर पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं पे भी होगा, पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाय आर। पोटेंशियल में जाओ, हॉलो स्फीयर के केस में जाओ, सेम आपको लगेगा, सेम सेम दिखेगा। हाँ सर। ठीक है, दूसरा सर ई आउटसाइड कितना होगा सर, सर के क्यू बाय जो डिस्टेंस होगा आर स्क्वायर। सर वी आउटसाइड कितना होगा सर,
सर के क्यू बाय आर, सही बात है सर। अगर मैंने इसी में पूछ दिया सर ई सरफेस पे कितना होगा सर, तो आप बोलोगे सर के क्यू अपॉन आर, कैपिटल आर का स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं वी सरफेस पे कितना होगा, तो आप बोल दोगे सर के क्यू बाय, सही है। इतना हम, अगर आप इस ये देखोगे सेम ये और सेम हमने पढ़ा था हॉलो स्फीयर में, जाओ पोटेंशियल में हॉलो स्फीयर में मैंने आपको पढ़ाया था, सेम चीज आई थी, है ना। तो ये मतलब स्फेरिकल कंडक्टर इज बिहेविंग लाइक हॉलो स्फीयर, इट इज बिहेविंग लाइक अ हॉलो स्फीयर, है ना। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरे पास एक स्फीयर था, एक कंडक्टर था, ये कंडक्टर है, ये हॉलो स्फीयर नहीं है, याद रखना, ये कंडक्टर है, अंदर भरा हुआ है माल इसके। क्वेश्चन है, अगर अब मैं आपको दे दूं कि भाई ये ऐसे है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया था वहां पे, है ना, कुछ इस टाइप का। ये क्या हो गया, हाँ सर। ठीक है। ये है, अब देखो सेम चीज हमने किया होगा, मैं दोबारा जानबूझ के बता रहा हूँ कि मुझे एक चीज बताना है आपको। ओ यहाँ पे ए पॉइंट यहाँ ले लो, बी पॉइंट यहाँ ले लो, सी पॉइंट यहाँ ले लो, डी पॉइंट यहाँ ले लो और ई पॉइंट यहाँ ले लो। सारे केस हम कवर कर लेते हैं। ये इसका ले लो, चार्ज क्यू है, रेडियस आर है। इसका चार्ज 3Q है, रेडियस 2R है सपोज। और ये है दीज आर टू कंडक्टिंग स्फीयर, दीज आर टू कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले वी एट ओ कितना होगा बताओ। वी एट ओ अंदर वाला है तो क्या होगा सर, इसकी वजह से के क्यू अपॉन आर, प्लस बाहर वाले की वजह से के 3Q अपॉन 2R। सही है, सबको समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो यही मेरा होगा वी ए, यही मेरा होगा वी बी। आ जाओ वी सी पे। वी सी से बाहर वाले की अंदर वाले की वजह से कितना होगा सर, के क्यू अपॉन ओ ओ सी, प्लस बड़े इसकी इसके तो अंदर ही है, तो के इंटू 3Q अपॉन 2R। सर वी डी कितना होगा, सर वी डी कितना होगा सर, के क्यू अपॉन ओ डी का डिस्टेंस, जो मान लो अभी हमको पता नहीं है, और इसकी वजह से के 3Q अपॉन 2R। सर वीई कितना होगा सर, वीई होगा सर के क्यू अपॉन ओ ई, प्लस के 3Q अपॉन अपॉन ओ ई। क्या इसमें किसी को डाउट है। नो सर। सबको समझ में आ जाना चाहिए, पोटेंशियल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, है ना, इसलिए पढ़ाया था ताकि, क्योंकि बाद में इन सब का यूज होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, तो फिर यहाँ पे आ जाओ। ये हुआ एक टाइप का क्वेश्चन जो आपसे पूछता है क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास। मैंने आपको एक स्फीयर दे दिया है, आई हैव गिवन यू ए स्फीयर। ठीक है, आई हैव गिवन यू अ स्फीयर। ये ओ यहाँ पे है, इसके कुछ पॉइंट यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पी है, यहाँ पे मैंने एक चार्ज को फिक्स कर दिया है, प्लस क्यू मैंने फिक्स कर दिया है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, इसका डिस्टेंस आपको मैंने दे दिया है डी, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने दे दिया है आपको आर। ठीक है, इतना मैंने आपको दे दिया है। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, इतना मैंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। दूसरा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन। फिर तीसरा क्वेश्चन, फाइंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए
at point A due to induced charge ठीक है, और सेम फिर हम पोटेंशियल में देखेंगे। चलो, और फिर चौथा भी लिख लो सर, फाइंड द नेट पोटेंशियल, फाइंड नेट पोटेंशियल एट ए, और पांचवा फाइंड पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। चलो देखो, ठीक है। अब देखो, अब आपका क्वेश्चन में जेई में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसमें से पूछ लेगा इंड्यूस चार्ज की वजह से। मैं आपको सारे केसेस बता रहा हूँ, और बट एग्जामिनर जो है वो कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर जो है वो कुछ भी पूछ सकता है। मैं आपको सारे सिनेरियो बता रहा हूँ ना। कोई तीसरा वाला पूछ देगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, फाइंड द पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, ऐसे ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। मेरा काम है आपको सारे केसेस बताना। अब देखो क्या होगा, देखो तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। आप बोलोगे सर कंडक्टर के अंदर है, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या आ जाएगा, 0, है ना, है ना। हाँ सर। अब देखो 0 कैसे आ रहा है, 0 कैसे आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सर आप बोलोगे सर इस पॉइंट ए पे है, सर इस ये जो प्लस क्यू है वो एक चार्ज लगा रहा होगा इस तरफ, वो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ। अब क्योंकि कंडक्टर है, क्योंकि ये कंडक्टर है ना, अभी हमने न्यूट्रल व्यूट्रल सब दिया हुआ है, तो ये प्लस क्यू है यहाँ पे, तो प्लस क्यू क्या करेगा सर, पॉजिटिव वाले चार्जेस को इसको यहाँ भेज देगा, और नेगेटिव वाले चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे। समझ आ रहा है, प्लस क्यू जो है इसको मैं थोड़ा सा बनाऊं यहाँ पे, तो प्लस क्यू वाला नेगेटिव वाले चार्जेस को यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाले थोड़े यहाँ पे आ जाएंगे, और प्लस वाले यहाँ भाग जाएंगे। बोलो हाँ, ये ना। हाँ सर। यहाँ भाग जाएंगे, तो सर इनकी तो ये यही तो मेरा इंड्यूस चार्ज है, यही तो मेरा इंड्यूस चार्ज है। तो अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा से बनाऊं अच्छे से, जहाँ पे हम सब सब निकालेंगे, अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाता, यहाँ पे अच्छे से देखो, अच्छा क्वेश्चन है, सब कुछ समझ जाओगे एक ही क्वेश्चन से। यहाँ पे था मेरा कुछ ऐसा सिनेरियो था, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट ए था जहाँ पे हमको निकालना था। तो अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या है कि सर सारा का सारा जो कुछ कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए हैं, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चले गए। तो सर इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर, एक तो सर इस प्लस की वजह से होगा इस तरफ, और ये जो इंड्यूस चार्ज है उसकी वजह से होगा इस तरफ। वो बोला हम E2, इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ E1, ठीक है इतना। ये डिस्टेंस है डी। अब पहला क्वेश्चन क्या था सर, पहला क्वेश्चन था फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप बोल दोगे सर वो तो 0 है, ई नेट तो मेरा सर 0 है, सबको समझ में आ रहा है इतना, वो तो 0 है मेरा। दूसरा क्वेश्चन था सर फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। अगर सिर्फ इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से पूछूंगा, सिर्फ इसकी वजह से, तो कितना हो जाएगा सर, इसको मैं नाम दे रहा हूँ E1, कितना हो जाएगा सर, के क्यू अपॉन जो डिस्टेंस है डी स्क्वायर, ठीक है। यस सर। तीसरा केस, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। अब देखो, अब आप बोलो सर यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से इस तरफ है, और इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना। तो सर तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा ई इंड्यूस आ जाएगा, E2 आ जाएगा। तो सर E2 भी क्या आ गया मेरे पास, सॉरी,
E2 में कितना आ गया सर, KQ/D², बट अब इस डायरेक्शन में, तभी तो कैंसिल आउट हो रहा है, तभी तो मेरा ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है। समझ में आ रहा है सबको? तभी तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ए पे 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल है। मतलब जितना मैंने एक्सटर्नल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा अंदर जो इंड्यूस चार्ज हुआ है उसकी वजह से है, जो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था। बट डायरेक्शन उसका उल्टा है, डायरेक्शन अपोजिट है। समझ में आया? बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ सर। ठीक है, चौथा पॉइंट, मेरी आवाज सबको क्लियर है ना? आवाज लाउड एंड क्लियर है ना? मैंने अभी अपना माइक वाइक चेंज किया है, तो आई थिंक अभी क्लियर हाँ आनी सर। चाहिए सबको आवाज। हाँ ठीक क्लियर है। है। चौथा पॉइंट क्या था सर? चौथा था फाइंड द नेट पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल निकालना है अपने को। तो सर पोटेंशियल निकालना है भाई। अब सर पोटेंशियल चाहे मैं, पोटेंशियल ये मेरा सेंटर है, पोटेंशियल सर अब मैं चाहे यहाँ निकालू, यहाँ निकालू, यहाँ निकालू, यहाँ निकालू, यहाँ निकालू, यहाँ निकालू, सब जगह सेम है ना? अभी हमने पढ़ा था कंडक्टर इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब सर ए पे निकालने जाऊंगा तो सर मेरी हालत टाइट हो जाएगी। इसके अच्छा तो सर मैं वी ओ पे निकाल लेता हूँ। देखो सर, वी एट ए इज इक्वल टू वी ऑफ ओ, या वी ओ सेंटर, कुछ भी बोल लो ना। वो क्या होगा सर? वी ए सेंटर पूछेगा तो क्या होगा सर? वी ड्यू टू क्यू प्लस वी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। सर वी ड्यू टू क्यू कितना आ गया सर? वी ड्यू टू क्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? KQ/R, KQ/R। अब पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज कितना हो जाएगा? 0। पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज 0 क्यों कर दिया? अरे भाई यहाँ देखो ना, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा, और नेगेटिव की वजह से आएगा, और दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो 0 हो गया। सही है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख लो। पांचवा क्या था? फाइंड द पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। अच्छा, अब इंड्यूस चार्ज की वजह से ही अपने को निकालना है। तो भाई अभी हमने निकाला था वी एट ए इज इक्वल टू वी एट ए ड्यू टू क्यू एट ए प्लस वी एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। अब मैं बोलूं सर इसकी वैल्यू निकालना है, तो सर ये वैल्यू तो सर हम निकाल ही नहीं सकते है ना। इसकी वैल्यू हो जाएगी वी कांट फाइंड। तुम कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे? अब मुझे बताओ वी एट ए, अभी हमने देखा वी एट ए कितना आया सर? KQ/R। वी एट ए ड्यू टू क्यू, अगर मैं यहाँ पे पूछता ड्यू टू क्यू तो क्या लिख दोगे? अगर निकालना ही, अगर मान लो एग्जामिनर पूछे थे KQ/D प्लस वी एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, अब निकाल लो कितना आ जाएगा सर? KQ/R माइनस KQ/D। समझ में आ रहा है ये? सर बोलो। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपने पोटेंशियल ड्यू टू क्यू में आर आर क्यों लिखा? मतलब वहाँ पे डी आना चाहिए ना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? वी एट ए निकालू या वी एट ओ निकालू, दोनों सेम है। हाँ सर। तो वी एट ओ में कितना डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? आर। ये डिस्टेंस दिया हुआ है डी। अच्छा ओके, हाँ फिर ठीक है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया सबको? एंड सर हाँ बोलो। थर्ड वाला एक बार बताओ ना फिर से। कौन सा थर्ड वाला? हाँ हाँ। तो ये वाला क्या? ये क्या था? ये था
अच्छा, इंड्यूस चार्ज की वजह से ना क्या था क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, ठीक है। तो हमने इसकी वजह से तो निकाल लिया, इसकी वजह से सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है सर। इन दोनों जो इंड्यूस चार्ज है, इंड्यूस चार्ज की वजह से क्या होगा सर, ये प्लस वाला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और नेगेटिव वाला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों का, मतलब इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ इस डायरेक्शन में होगा, और प्लस क्यू की वजह से इस तरफ है। और सर इस नेट यहाँ पे ए पे, सर ए पे मेरा जो नेट है वो जीरो है, सर नेट जीरो है। और यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस किस की वजह से है, ई ड्यू टू प्लस क्यू और प्लस ई ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, दो ही है ना। ये जीरो है और ये हम निकाल चुके हैं, तो ये कितना आ जाएगा ना, के क्यूब अपॉन डी स्क्वायर, और दूसरा डायरेक्शन के अपोजिट है, ठीक है। हाँ सर। चलो, ये हुआ 8 टाइप का क्वेश्चन इसमें। अब एक जो बेहतरीन क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, मतलब अगर जेई में भी अगर पूछेगा एंड मेंस में भी, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब बहुत बहुत आसान है, आपको देखो मैं एक क्वेश्चन करूंगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक देखना है और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। और सेम आपको अप्लाई करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास, क्वेश्चन कैसे आता है आपके पास इसमें से, ये आपको एक सरफेस दे देगा, ये आपको दो कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है, दो कंडक्टर दिए हुआ है, बोल देगा कि सर इसके पास चार्ज है Q, 2R, और इसके पास चार्ज नहीं बताएगा कितना है, X, R, ऐसे बोल देगा, ठीक है। पूछ लेगा, क्वेश्चन बोल देगा कि आपके पास दो कंडक्टर हैं, एक X जिसके पास चार्ज है X, R, दूसरे के पास चार्ज है Q, 2R, और पूछ लेगा फाइंड द चार्ज ऑन, फाइंड चार्ज ऑन इनर कंडक्टर, ऑन इनर कंडक्टर if VA equal to 0, if VA equal to 0, VA मतलब ये पॉइंट दे दिया आपको कुछ A, ये पॉइंट दे दिया आपको A, और पूछ लिया है अगर VA की वैल्यू 0 है तो मुझे बता दो चार्ज कितना होगा इनर कंडक्टर में। क्या आप निकाल सकते हो? अगर VA की वैल्यू 0 है तो पूछ लेगा व्हाट इज द चार्ज ऑन द इनर कंडक्टर। हाँ सर। निकालो। सर बोलो। -Q/2 आ रहा है। वेरी गुड, x इक्वल टू -Q/2। इसका मतलब आपने पोटेंशियल सही से पढ़ा है एंड यू आर कॉन्फिडेंट इन पोटेंशियल, ठीक है। सबका आ रहा है आंसर? देखो भाई मुझे निकालना है भाई, VA आपको दिया हुआ है 0, भाई पोटेंशियल निकालना आता है ए पे सर, इसका कितना हो जाएगा सर, इसकी वजह से कितना हो जाएगा सर KX/R, सर इसकी वजह से कितना हो जाएगा सर KQ/2R इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो, 2 K कट गया, R कट गया, तो 2X प्लस Q इक्वल टू 0, X कितना आ गया -Q/2। यही क्वेश्चन पूछ देगा 4 मार्क्स का, बस इतना ही क्वेश्चन आता है जेई मेंस में। अगर आपको पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पता है, बस क्वेश्चन हो गया। इतना ही क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स में, और इतना ही करना है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। देखो
एक और क्वेश्चन करो। मैं बता रहा हूँ ना, पोटेंशियल वाला जो टॉपिक है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्शन वायरेक्शन का झंझट ही नहीं है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ये इसका रेडियस दिया हुआ है क्यू कॉमा आर, और इसका जो ये दिया हुआ है आपको एक्स कॉमा टू आर। ये अब ये पॉइंट ए यहाँ पे है। ठीक है, इफ वी ए इक्वल टू 0, फाइंड एक्स ऑन, फाइंड एक्स मतलब फाइंड चार्ज ऑन आउटसाइड कंडक्टर। चलो बताओ। सर -2q माइनस माइनस 2q। माइनस 2q। हाँ सर। कैसे भाई? देखो वी ए पूछा है ना, 0 है, वी एट ए ड्यू टू ये कितना आएगा सर? के क्यू अपॉन टू आर। इसकी वजह से कितना होगा सर? के एक्स अपॉन टू आर। एक्स की वैल्यू तो माइनस क्यू आ गई ना भाई, माइनस 2q कहाँ आ रही है? हाँ सर बराबर। राइट। मतलब माइनस टू क्यू कैसे है? क्या किया आपने? आपने यहाँ पे के क्यू अपन आर लिखा था। हाँ हाँ क्यों भाई? यहाँ तो यहाँ तक है ना, ये डिस्टेंस क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक? 2r है ना। सिली मिस्टेक, जो आपको +4 देना चाहिए था, कुछ कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं, -5 चले आया ना। सिली मिस्टेक्स मत करो। इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जब इतना आ रहा है ना, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 2r। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। सिली मिस्टेक नहीं करनी है। आ जाओ, यहाँ तक हो गया कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम पढ़ने वाले अगला टॉपिक, दैट इज आइडिया ऑफ आइडिया ऑफ अर्थिंग। आइडिया ऑफ अर्थिंग। ठीक है, आइडिया ऑफ अर्थिंग। आई एम गोइंग टू टेल यू ओनली द कॉन्सेप्ट द क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक से अर्थिंग क्या होता है पहले बता देता हूँ। उसके बाद इसको क्वेश्चन में कैसे लगाना है और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो देखेंगे हम। अर्थिंग क्या होता है? देखो, आपने देखा होगा, अगर आपने कभी पीवाईक्यू भी अपने देखे हैं तो आपने देखा होगा सर, उसमें आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे ऐसे, सर ऐसे कंडक्टर दिया हुआ है और इसको इसको इसने ऐसे अर्थ कर दिया, ऐसे इसने अर्थ कर दिया। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब क्या होता है? अगर मान लो ये पॉइंट ए है मेरा, ये मेरा पॉइंट ए है, मतलब क्या हो जाएगा? जैसे ही मैं इसको अर्थ करूंगा, जैसे ही मैं इसको अर्थ करूंगा, उसका मतलब क्या है? वी ए जो है वो मेरा क्या हो गया? 0 हो गया। वी ए इक्वल टू 0 हो गया, मतलब हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? जिसको जिसको अर्थ किया है या ग्राउंड किया है, कुछ सर। हाँ हाँ सॉरी, वो मेरा वाईफाई चला गया था, वो नेट से लाइन लाइन चली गई, मैंने अभी मोबाइल से कनेक्ट किया है। ठीक है, ओके, ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ सर रिपीट करो ना हाँ आप हेलो। क्या सर। बोल। हाँ हाँ, अभी मैंने कुछ रिपीट रिपीट नहीं किया एक्चुअली, वो मेरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी तो मैंने अभी अपना मोबाइल से कनेक्ट किया है। तो अभी मैं, हाँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी आवाज सही है सबको? आवाज क्लियर क्लियर आ रही है? हाँ आवाज हाँ। ओके?
ठीक है, मोबाइल भी दिख रहा है ना, सॉरी स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। स्क्रीन विजिबल है? हाँ, ओके। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, आइडिया ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग में मैंने क्या बताया कि भाई जिस पॉइंट को मैंने ऐसे जोड़ दिया, अर्थ कर दिया, उसका मतलब क्या हुआ सर, जिसको हमने अर्थ या ग्राउंड किया है, जिसको भी हम अर्थ या ग्राउंड करेंगे, उसका पोटेंशियल अपने को क्या कर देना है, पोटेंशियल अपने को उठा के क्या कर देना है, जीरो कर देना है, पोटेंशियल जीरो करना है, पोटेंशियल जीरो करना है। बस यही है कॉन्सेप्ट। अब देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही इसका एक ही कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो इसको, देखो न्यूमेरिकल में सॉल्व कैसे करना है। देखो क्वेश्चन क्या आएगा आपको, देखो बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आपको दे देगा एक ऐसे, पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो, उसके बाद तुम सॉल्व करना। ठीक है, ये दूसरा दिया हुआ कनेक्टर। मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट ए को लिया और मैंने इसको ऐसे अर्थ कर दिया। ठीक है, इसको मैंने अर्थ कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे पहले बताया, इसका चार्ज ले लो Q कॉमा आर, इसका चार्ज ले लो Q कॉमा आर, इसका चार्ज दिया हुआ है आपको, इसका भी चार्ज दिया हुआ है आपको Q कॉमा 2R। ठीक है, फाइंड द फाइंड द चार्ज ऑन फाइंड द चार्ज ऑन इनर कंडक्टर स्फीयर, है ना, ये Q1 ले लो। हाँ ठीक है, बड़ा Q स्मॉल Q है। आपको क्या करना है सर, जैसे ही हमने इसको जीरो किया है ना, हमने इसको अर्थ कर दिया, तो मतलब क्या होगा सर इसका, सर इसका मतलब क्या होगा सर, VA इक्वल टू जीरो हो गया। भाई जो मैं अभी आपको बता रहा था वही चीज बता रहा था मैं आपको। इफ VA इक्वल टू जीरो मैंने आपको क्यों बता रहा था, अब इसने अर्थ कर दिया, अब आपको इसने बोला नहीं कि ये मैंने जीरो किया है, इसको मैंने अर्थ कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, VA इक्वल टू जीरो हो गया, है ना। हाँ सर। हेलो, हाँ हाँ अब सर। VA अब VA जीरो कर दिया, तो अब निकाल लो आंसर, जो भी हमने किया था सेम सेम चीज है। भाई VA जीरो हो गया है, तो इसमें कितना आ जाएगा सर, KQ/R प्लस KQ/2R इक्वल टू जीरो। सॉल्व कर दो, आंसर आंसर आ गया। मतलब Q की वैल्यू कितनी आ गई, -Q/2। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ हाँ सर। सर। अब देखो, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये चार्ज है आपके पास Q/R, और ये चार्ज है आपके पास 4Q/2R। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिया S, इसको मैंने अर्थ कर दिया ऐसे। जब मैं स्विच को क्लोज करूंगा तभी अर्थ होगा। दीज आर टू कंडक्टर्स। क्वेश्चन है, फाइंड चार्ज फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच, फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू द switch after after switch is closed, after switch is closed। जब मैं इसको मैं क्लोज करूंगा तब इसमें से कितना नंबर ऑफ चार्ज फ्लो होगा, वो अपने को क्वेश्चन में निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो देखो, सब ठीक है, आगे बढ़े। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना, तो जहां पे जब आपने स्विच को क्लोज किया होगा, जब आप इस स्विच को क्लोज करोगे तो क्या हो जाएगा सर, ये पॉइंट कुछ ऐसा अर्थ हो गया। सही है,
सही है ना, ये अर्थ हो गया। अब जो Q कॉमा आ रहा है, अभी अब जैसे ही आप अर्थ करोगे तो इसको मान लो x कॉमा, तो यहाँ पे ले लो 4Q कॉमा 2R। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी आई थिंक मैंने आपको ऐसे बता दिया। जब भी हम इसको अर्थ करते हैं ना, जब भी हम इसको अर्थ करते हैं तो यहाँ पे Q मत माना करो, यहाँ पे मान लो जैसे ही आप इसको अर्थ करोगे समझो यहाँ पे जो चार्ज है वो x है। ठीक है, और उससे निकालो, इससे क्या यहाँ पे आंसर कितना आ गया, x, है ना। जैसे आप अर्थ करते हो समझो वहां पे जो चार्ज है वो Q ना होके x हो जाए, x हो जाए मतलब चार्ज की वैल्यू कुछ चेंज होगी, वही तो अपने अपने को निकालना है। ठीक है इतना, ठीक है, हाँ सर। इतनी चीज समझ में आ रही है कि जब भी आप किसी चीज को अर्थ करोगे समझो कि वहां पे चार्ज जो क्यू है वहां पे उसको समझो कि चार्ज की वैल्यू चेंज होगी, चार्ज की वैल्यू चेंज होगी, वही तो अपने को निकालनी है। ठीक है, चार्ज की वैल्यू चेंज हो गई समझो वो एक्स है जो अपने को निकालना है, ये अर्थ हो गया है। और फोर बाहर तो हमने कुछ किया नहीं है। ठीक है, अब इस पॉइंट को हमने हमने किया है, इस पॉइंट ए है। अब क्या हो जाएगा सर, अर्थिंग की वजह से क्या हो जाएगा सर, वी ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। वी ए इक्वल टू जीरो हो गया तो अब लिख लो यहाँ पे वी ए निकाल लो। वी ए कितना आ जाएगा सर, के एक्स अपॉन आर प्लस के 4Q अपॉन 2R इक्वल टू जीरो है। सही बात है, इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x इक्वल टू -4Q, तो x आ जाएगा आपके पास -2Q। x कितना आ जाएगा -2Q, x कितना आ जाएगा -2Q। हाँ, ठीक है। अब क्या ये आंसर है, मुझे ये पता क्या ये आंसर है। हम्म, नहीं सर। क्वेश्चन में क्या पूछा मैंने, फाइंड, charge level. Please switch after the switches. मतलब इसके पास पहले चार्ज Q था, अब इसके पास चार्ज -2Q है, तो इसमें से कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा कि इसका चार्ज अब -2Q हो गया है, बताओ। मतलब अब यहाँ पे देखो सिनेरियो कुछ ऐसा हो गया ना, 3Q. देखो, वेरी गुड, 3Q। आंसर क्या होगा, n इक्वल टू 3 आ गया, मतलब 3। अगर न्यूमेरिकल बेस आएगा, ए बी सी डी दे देगा आपको, तो यहाँ पे ए लिखा होगा 3, तो वो 3 होगा आंसर। -2Q इज नॉट द आंसर, -2Q इज नॉट द आंसर। क्वेश्चन पूछा है देखो, अब आपका जो सिनेरियो कुछ ऐसा हो गया है अर्थिंग करने के बाद भाई, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, ये -2Q आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 4Q है। पहले यहाँ पे Q था, अब -2Q है, मतलब इस पे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन का मैंने इस पे वो किया है, मैंने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स दिया है, मतलब मैंने यहाँ पे 3Q दिया हुआ है। यही मेरा n इलेक्ट्रॉन होता है ना, Q इक्वल टू n ही होता है, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन तो वैसे नेगेटिव होता है, ऑप्शन में आपको 3 4 5 6 2 3 4 5 दे देगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 3। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे आएगा। सर हाँ बोलो, लेकिन आपने क्यू को पॉजिटिव लिखा है ना ऊपर। कहाँ लिखा है हाँ, तो Q पॉजिटिव है ना, Q चार्ज है, पहले इसके पास Q था, देखो पहले Q था, अब इसके पास -2Q हो गया है। Q था, अब इसके पास -2Q, मतलब इसके पास -3Q आया होगा। अरे भाई Q था, अब -2Q है, तब इसके पास -3Q आया होगा ना। हाँ सर। अरे यहाँ कहाँ गया भाई, पहले Q था, अब इसके पास टोटल चार्ज कितना, -2Q है, तो भाई इसमें मैंने एडिशन किया होगा ना, प्लस ऑफ -3Q, तभी तो -2Q आया है। मतलब -3Q मतलब क्या है, -3Q चार्ज इसमें से फ्लो हुआ होगा। और -3 क्या है, -3 तो वो तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मैं सिर्फ नंबर पूछूंगा, फाइनल नंबर। अगर मैं n पूछूंगा तो 3 होगा, अगर मैं पूछूंगा टोटल चार्ज कितना है तो -3Q है। समझ आ रहा है, तो हाँ सर। उसमें प्लस माइनस में वो नहीं होना है, मतलब इसमें से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इस क्यू में से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तभी तो -2Q आया है। हाँ
अब देखो एक और क्वेश्चन कराता हूँ, अभी समझ में आएगा। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो। अब क्या किया मैंने, ठीक है, ये Q कॉमा आ रहा है, ये 4Q, 2 आ रहा है। अब मैं इसको कर देता हूँ स्विच से, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट करना है। देखो यहाँ से मैं करता हूँ, ध्यान से देखना भाई। यहाँ पे 4Q, यहाँ पे Q है। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा सर, जब जैसे ही हम इसको स्विच को क्लोज करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। सो यहाँ पे तो कुछ किया नहीं है, तो Q कॉमा R, तो यहाँ पे चार्ज चेंज हो जाएगा X, 2R। ये हमने इसको कर दिया ऐसे, है ना, सही है। अब मुझे निकालना है सर इस पॉइंट ए पे, तो मेरा पोटेंशियल जीरो हो गया क्योंकि हमने इसको जोड़ दिया है ग्राउंड से। जैसे ग्राउंड से करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अब मुझे VA क्या है, मेरा जीरो है, तो VA लिखना है। तो सर बाहर की अंदर वाले की वजह से कितना होगा सर, KQ/2R। सर बाहर वाले की वजह से कितना होगा सर, KX/2R इक्वल टू जीरो। ऐसे मेरा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -Q आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -Q आ गई। मतलब सर पहले मेरे पास 4Q था, अब मेरे पास -Q आ गया है। मतलब क्या हुआ सर, मैंने इसमें से 5Q छीन लिया है। मतलब मैंने आंसर कितना आ गया, x इक्वल टू 5Q। 5Q इक्वल n इलेक्ट्रॉन, n कितना आ गया सर, 5। सही है। हाँ सर। हाँ भाई, इसमें से मैंने 4Q था, अब मुझे चाहिए -Q। तो मैं मतलब 4Q है यहाँ पे मुझे चाहिए -Q, तो मैं इसमें से -5Q करूंगा ना। मतलब मैंने क्या किया, इसमें से मैंने 5Q इसमें से छीन लिया, तभी तो यहाँ पे बचेगा सर, -Q बचेगा, है ना। यानी वो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आपको ऑप्शन में या तो अगर अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म में दिया रहेगा तो माइनस में दिया होगा, अगर एन के टर्म में दिया होगा तो पॉजिटिव में, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है इतना, यस सर। ठीक है भाई। हम्म, अच्छा आगे आओ। ये करवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि भाई क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं ऐसे बढ़िया बढ़िया, और सिंपल क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता। ठीक है, अगर क्वेश्चन देखो देखो क्या है। अब मैंने क्या किया, मैंने ऐसे दिया, ऐसे दिया। अब क्या किया मैंने, ये है Q, R, और ये कितना है, 4Q, 2R। ये स्विच ऐसे है, ऐसे ही। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फाइंड द, मतलब कितना चार्ज होगा आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज्ड। फाइंड द चार्ज व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, फाइंड द चार्ज व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। ठीक है, देखो अच्छा समझ। अब देखो क्या होगा, जैसे ही मैं स्विच एस को क्लोज करूंगा कुछ ये सिनेरियो बन जाएगा। सही है, सही है। हाँ सर। ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ए, ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ बी। सही है। अब बताओ सर, जैसे ही मैं सर जैसे सपोज यहाँ पे जो चार्ज हो गया वो X, R आ गया। ठीक है, टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे, 4Q और Q 5 है। तो अभी भी कितना होगा सर, टोटल चार्ज 5Q है। यहाँ पे X आ गया, तो 5Q - X, R, 2R। क्या ये चीज समझ में आ रही है। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा मेरे भाई, टोटल चार्ज पहले कितना है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे 4Q है। अब मैं बोल रहा हूँ भाई, जोड़ने के बाद यहाँ पे कुछ चार्ज आ गया होगा, वो चाहे X कुछ भी हो सकता है, मैं X ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना चार्ज चार्ज आ जाएगा सर, 5Q - X/2R। बोलो। सर वो 4Q - X क्यों नहीं लिखा? Q - X क्यों लिखूंगा, वो ऐड हो जाएगा दोनों ये कंडक्टर का बताओ। चार्ज। यस ओके हाँ सर भाई, समझा। टोटल चार्ज दोनों पे कितना है, 5Q है ना। यहाँ पे हाँ भी X है। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ X है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5Q - X। अब दोनों का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि दोनों को मैंने क्या कर दिया है, दोनों को मैंने तार से जोड़ दिया है, तो VA इक्वल टू VB हो गया, VA इक्वल टू VB हो गया। सही है। हाँ सर।
सर हेलो। हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है ना? तो वेट अ सेकेंड। ठीक है। कहाँ गया मैं? ये रहा। हाँ, चलो। वी इक्वल टू वी भी बताओ। वी ए निकाल लो, वी भी निकालो, बताओ कितना कितना आंसर आएगा, जल्दी जल्दी। आवाज आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ 3Q सर। 3Q। अरे वी ए इक्वल टू वी बी। वी ए कितना आ जाएगा? के एक्स अपॉन आर प्लस के के 5Q माइनस एक्स अपॉन 2R इज इक्वल टू वी बी। सर के एक्स अपॉन 2R प्लस के 5Q माइनस एक्स अपॉन 2R, इसको सॉल्व कर दो। ये क्या आ गया? ये तो कट गया। ये तो एक्स जीरो आ गया। एक्स जीरो आ गया भाई, मतलब सारा का सारा चार्ज सब बाहर आ गया। तुमने कैसे निकाल दिया भाई? नहीं सर, नहीं समझ। हम्म। जीरो कैसा है? अरे कट गया ना, देखो ये कट गया। के बाय कट गया। के एक्स बाय आर इक्वल टू के एक्स बाय 2R। एक्स इक्वल टू एक्स बाय 2। एक्स माइनस एक्स बाय 2 इक्वल टू 0। एक्स इंटू 1 - 1/2। एक्स इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स बता रहा है भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मतलब क्या अच्छा हुआ हाँ। होगा? सारा का सारा चार्ज जो है वो बाहर वाले सरफेस पे आ गए, अंदर भी सरफेस पे चार्ज कितना हो गया? 0। हो सकता है, मतलब ये कुछ ऐसा 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 सिनेरियो हो गया होगा। यहाँ पे चार्ज हो गया 0, यहाँ पे चार्ज आ गया 5Q, 2R, यहाँ पे 0, R। सही है। बराबर। बराबर है। हाँ सर। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट करो, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ये एक है, ये दो है, ये तीन है। ठीक है। ये है आपके पास Q, R, 2Q, 2R, 6Q, 4R। ठीक है। और दूसरे वाले को मैंने पकड़ के मैंने ऐसे अर्थिंग कर दिया है। ठीक है। फाइंड
फाइंड चार्ज ऑन एवरी कंडक्टर when after switch is closed चलो, हाँ भाई, हो जाएगा सॉल्व। हाँ सर। ये 3 कंडक्टर है, पहला Q कमा आ रहा है, दूसरा 2Q कमा 2 आ रहा है, तीसरा 6Q कमा 4 आ रहा है। दूसरे वाले को आपने अर्थ किया, दूसरे वाले को जैसे ही आप अर्थ करोगे, जैसे ही आपने इसको अर्थ कर दिया तो सर यहाँ पे सारा का सारा जो चार्ज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो सपोज हम यहाँ पे x, 2 ले लेते हैं ना, ये पॉइंट ए ले लेते हैं। तो VA = 0 पुट कर दो, आंसर निकाल दो। VA को 0 पुट करोगे कितना आ जाएगा सर, की अंदर वाले की वजह से KQ, 2R, अपने वाले की वजह से KX, 2R, प्लस बाहर वाले की वजह से K6Q, 4R = 0। आंसर निकाल लो। एक्स कितना आया, जल्दी जल्दी बताओ, सॉल्व करके। x -4q आ रहा है। एक्स आ रहा है -4Q, वेरी गुड। हाँ सबका आ गया, तो आगे बढ़े। हाँ हाँ सर। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से करना, जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये वाला, जेई मेंस में नहीं आएगा, ना मेंस में आएगा ना CBSE में आएगा। ये आते हैं ये वाले क्वेश्चन आते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं जेई एडवांस के, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन है कुछ आपके पास, Q, R है। ये क्वेश्चन ले लो, 4Q, 2R ले लो, और ये 5Q, 4R ले लो। 5Q, 4R, ठीक है। मैंने क्या कर रहा हूँ अब, मैंने क्या कर दिया, दूसरे वाले को तो मैंने कर दिया अर्थ, और पहले वाले को ऊपर से लेके जा रहा हूँ, इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। चलो, फाइंड द चार्जेस, निकालो। दूसरे वाले को मैंने किया है अर्थ, और पहले वाले और तीसरे वाले को मैंने कॉमन वायर से जोड़ दिया है। देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें होगा ये, ठीक है। देखो होगा क्या, जैसे ही मैं बीच वाले को मैंने अर्थ किया, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा, मेरा चार्ज हो जाएगा x, 2R। ये नाम दे देता हूँ मैं एक पॉइंट। जैसे ही मैं पहले वाले और तीसरे वाले को मैं जोड़ता हूँ, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, बी और सी, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो सर यहाँ पे एक्स ले लिया, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ y, R। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5Q और 6Q। यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, 6Q - y/4R। क्या इतने में किसी को डाउट है, क्या इतने में किसी को डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। अगर इतने में डाउट नहीं है तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतने में डाउट नहीं है तो मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, दो इक्वेशन, दो अननोन है, तो दो इक्वेशन बनेगी। पहला क्या होगा, पहला सर VA = 0 से निकाल लो, और दूसरा VB = VC कर दो। दो इक्वेशन बनेगी, दो अननोन बनेगा, सॉल्व करोगे आंसर आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए ये वाले टाइम लगेगा, इसलिए ये वाले क्वेश्चन कौन से जेई एडवांस के हैं। अगर मेंस में आ भी गया, अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ये आपका 5 मिनट ले जाएगा।
जल्दी से मुझे निकालो, VA निकालो, VB VC निकालो, जल्दी से मेरे को बताओ x कितना आ रहा है, y कितना आ रहा है, तब हम आगे आगे बढ़ेंगे मैथमेटिक्स से। इसके बाद फिजिक्स खत्म हो गई है, इसके बाद से मैथमेटिक्स से आपको क्वेश्चन निकालना है, सॉल्व करना है। चलो जल्दी जल्दी से निकालो, चलो जल्दी से निकालो। VA निकालो, VB निकालो, VC निकालो, x निकालो। दो इक्वेशन बनेगी, दो अननोन बनेंगे। दो इक्वेशन दो अननोन निकाल के x और y की वैल्यू निकालो, तो आपका आंसर आएगा। जल्दी। क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ। अगर मैंने आपको पोटेंशियल अच्छे से नहीं बढ़ाया होता तो क्या ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाते आप लोग? ये क्वेश्चन करने में लोगों की नानी नानी याद आ जाती है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये क्वेश्चन मेंस के नहीं है, ये सारे के सारे जो जो भी हमने पढ़ा है आज, सारा का सारा एडवांस लेवल का पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो। सर हाँ बोलो। x-3 क्यों आ रहा है? आंसर नहीं बताया मेरे को, मैंने मे बी सबका सेम आ रहा है तो आंसर सही होगा। आंसर बताओ सबका, तीनों बताओ। और i0 आ रहा है। सॉरी एक मिनट। आंसर मुझे नहीं पता है, आप सॉल्व करके बताओ तीनों। तब तक मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है? सबने नोट डाउन कर लिया ना? मैं आपको यहाँ पे हाँ सर। मैं होमवर्क दे रहा हूँ एक और। ये क्वेश्चन आपका सिर्फ होमवर्क के लिए, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए बस। ठीक है, ये है आपका Q, R। ये ले लो आप 2Q, 2R। और ये ले लो आप 6Q, 4R। ठीक है, और सिम टाइप है, ये स्विच है जो क्लोज होगा। और ये दूसरा है। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में। S2 है, ये स्विच S1 है। ठीक है, चलो ये सेम क्वेश्चन है। ये Q है, 2Q है, 6Q है। इसको हमने, ये स्विच S1 है, ये स्विच S2 है, इसको हमने अर्थ किया है। और सेम चीज़ है, आपको निकालना है फाइंड द चार्जेस ऑन ऑल द थ्री। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसलिए होमवर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, सर मुझे x-10/3 क्यों आ रहा है, y 2Q/3 आ रहा है। अरे अच्छा, मैं निकालना पड़ेगा क्या? तो चलो निकाल लेते हैं, चलो। देखो 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 देखो। हाँ, तो कहाँ पे थे हम? VA पे थे। VA पे थे तो क्या आ जाएगा सर? KY/2R प्लस KX/2R प्लस K 6Q-4Y, सॉरी 6Q-Y/4R इक्वल टू 0। सबका ये क्वेश्चन बना है पहला। हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बनेगा। VAB इक्वल टू VC है ना, तो VB
वी भी निकालना है, तो कितना आ जाएगा सर, के वाई अपॉन आर प्लस के एक्स अपॉन 2r प्लस के 6q माइनस वाई अपॉन 4r इज इक्वल टू वी सी। तो के वाई अपॉन 4r प्लस इसकी वजह से के एक्स अपॉन 4r प्लस के 6q माइनस वाई अपॉन 4r। सबका यही क्वेश्चन बना है दूसरा। हाँ कि सर। नहीं? ठीक है, बना है कि नहीं बना है यही क्वेश्चन? हाँ सर। तो बस इसके बाद तो मैथमेटिक्स है, इसके बाद कोई गलती हो रही है सबसे। इसके अगर यही क्वेश्चन सबका बना है तब तो इसके फिर इसके बाद तो मैथमेटिक्स है। दो दो से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y प्लस 2x प्लस 6q माइनस वाई इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, 2x प्लस वाई प्लस 6q इक्वल टू 0। ये बना पहला क्वेश्चन। क्या ये सबका आया? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ से देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया है ना। इसे सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं। आ गया। तो ये बचा आपका के वाई अपॉन आर, मतलब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये बचा 4y प्लस 2x इक्वल टू वाई प्लस एक्स। सही है। तो ये आ गया आपका x इक्वल टू -3y। सही है। x इक्वल टू -3y आया था, पुट कर दो। x की वैल्यू -3y पुट करोगे तो आ जाएगा -6y और प्लस वाई -5y इक्वल टू -6q। तो y की वैल्यू आ गई 6/5q। y की वैल्यू 6/5q आई, और x की वैल्यू आ गई -18/5। ये आंसर आया सबका? नहीं। नहीं सर। क्या कुछ गलती की क्या मैंने, या तुमने गलती की है? नहीं, मैंने गलती की थी। कैलकुलेशन मिस्टेक फोर हो गया शायद। फोर हाँ। बाई टू एक्स वाई सही तो है। अरे मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करो यार, देखो अब इतना पढ़ने के बाद मैथमेटिक्स प्लस माइनस एलसीएम में इन सब में गलती होगी फिर तो फिर आंसर नहीं आया तो फिर तो बात ही कुछ नहीं है फिर। बताओ, इतना पढ़ने के बाद, इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद मैथमेटिक्स में गलती नहीं होनी चाहिए ना। इसलिए प्रैक्टिस करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना सब। नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। हाँ सेम सर। सेम टाइप का क्वेश्चन। मैथमेटिक्स देखो मैंने पहले बताया, देखो विदाउट मैथ्स फिजिक्स कोई काम की नहीं है। कैलकुलेशन स्पीड ये सब मैटर करती है भाई एग्जाम में, ठीक है। यस सर। तो कहाँ पे थे हम? तो ये वाला पॉइंट डिस्कस हो गया, तीन तीन वाला डिस्कस हो गया। आगे बढ़ता है। ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। ठीक है। मैंने क्या किया, इसको तो मैंने कर दिया है ग्राउंड। इसको मैं ऐसे लेके गया, यहाँ पे मेरा एक चार्ज है 3q, 2r। ये फार अवे है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत 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 दूर है। ठीक है। ये मैंने बोला है इसका है q, r। ये है 2q, 2r। ये है 3q, 2r। ये S1 है, ये S2 है। फाइंड फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फेयर
आफ्टर S1 S2 इज क्लोज्ड। ठीक है, क्या किस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत समझ में आ रही है आपको कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा हम क्या पढ़ रहे हैं? समझ रहा सर ये सर। आर्यमन अथर्व तीनों क्या हम सब सेम पेज पे हैं? हाँ सर। ये जो क्वेश्चन है वो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा ऐसा तो नहीं लग रहा सर क्या पता नहीं क्या बना दिया आपने? मुझे दिमाग में नहीं आ रहा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये ग्राउंड हो गया है, ये दोनों मिला दिया है। जो मैंने आपको बताया सिर्फ सब वो सिर्फ कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक है, वो याद रखनी है अपने को। सर ये तो ऐसा ऐसा है, ठीक है सर। आपने क्या किया सर, इन दोनों को मिला दिया है, सही बात है सर, मिला दो, अच्छी बात है। ये मिला दिया आपने ऐसे ऐसे, ये आपने कर दिया, मिला दिया। ये ये हमने कर दिया है ग्राउंड, सही बात है, ठीक है। जैसे मैं ग्राउंड करूंगा इसको, यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, x, 2r। जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, यहाँ पे मैं चार्ज दे रहा हूँ y, r। यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा जल्दी बताओ इस वाले पे? 4q माइनस वाई। वेरी गुड। इतना आपने कर दिया, आपका फिजिक्स खत्म हो गया। योर फिजिक्स इज ओवर। चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करना आ गया आप लोगों को, वेरी गुड। ये समझ में आ रहा है तो आपका फिजिक्स खत्म हो गया। अब इसके बाद तो मैथमेटिक्स है मेरे भाई। अब क्या होगा सर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी ले लो, ये पॉइंट सी ले लो। तो वी ए इक्वल टू 0 है, और सर वी बी और वी सी मेरा बराबर है। सेम क्वेश्चन आ गया जो भी हमने किया था, उसको देखो अलग वे में क्वेश्चन में पूछ लिया उसने, अलग वे में पूछा है बेसिकली। अब देखो वी ए 0 मेरा किस किस वी ए है, वी ए निकालना है मेरे को, जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या आएगा। वी ए कैसे लिखूंगा मैं सर, अंदर वाले की वजह से Ky/2r, इसकी वजह से Kx/2r, सर इसकी वजह से। सर मैंने क्या बोला, ये फार अवे है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है ना, इनफिनाइट है ना, 0। सही है। हाँ सर। हाँ सर। अगर मैंने यहाँ पे फार अवे नहीं लिखा होता, अगर मैंने यहाँ पे फार अवे नहीं लिखा होता, तब भाई इस पॉइंट पे कुछ कुछ और वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होती। क्योंकि मैंने फार अवे लिख दिया है, तो मुझे इसका डिस्टेंस का मतलब नहीं है, बहुत दूर है, हमको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये वीबी और वीसी, अब वीबी और वीसी निकाल लेते हैं। वीबी निकालते हैं पहले इस पॉइंट पे। वीबी कितना आएगा सर, Ky/r प्लस Kx/2r। सर इसकी वजह से 0 होगा, 0 इक्वल टू। सर यहाँ पे तो सेम सेम इन दोनों की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो वीसी कितना आ गया, K × 4q - y/। सही है, हाँ सही है सर। भाई। बस दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर लो मैथमेटिक्स। सॉल्व कर ही देता हूँ मैं लोग को। x + y = 0, यहाँ से दिख रहा है x + y = 0, इक्वेशन 1। यहाँ से देखो, सब जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, एलसीएम एलसीएम सेम कर लो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 कर लो, तो कितना आ गया, 2y + x = 4q - y। कितना आ गया, x + 3y = 4q। ठीक है, x की वैल्यू -y है, तो यहाँ से आ गया 2y = 4q, तो y = 2q आ गया, x = -2q आ गया, हो गया आंसर सॉल्व। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, मतलब यहाँ पे जो x था, जो 2q था, वो हो गया -2q, जो y जो q था वो हो गया 2q, तो यहाँ पे 4q - 2y, y मतलब यहाँ पे हो गया 2q। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना। क्वेश्चन में पूछेगा ना यहाँ पे कितना चार्ज आ गया है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया, तुमने आ गया। हाँ सर। हाँ सर। आई थिंक नाउ यू आर कॉन्फिडेंट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ। आगे बढ़ते हैं। अभी दो दो टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा 10-15 मिनट का वो कर लो।
ये चैप्टर खत्म करते ही फिर हम अगले चैप्टर उसमें करंट पे जाते हैं, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं और इसमें एक आता है सिग्मा वाला और एक आता है प्लेट वाला। तो मैं अभी आपको बस कॉन्सेप्ट सॉल्विंग टेक्निक बता रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कैसे करना है। अब देखो, अब हम न्यू वैरायटी क्वेश्चन, ये न्यू वैरायटी। अब ये जो खत्म हो गए, अब ये अगले उस पे आ गए, अगले वैरायटी पे आ गए। अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में कोई एग्जाम में कैसा आता है, तो ऐसे- तो ऐसे तुमसे, ठीक है। अब ये कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है भाई। यहाँ देखो, ये कंडक्टर है मेरे पास, यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट है। अब इसमें क्या होगा सर, एक इसका इनर वाला स्फेयर है और एक आउटर वाला स्फेयर है, समझ में आ रहा है ये चीज। ये जो मेरा है ये क्या है, कंडक्टर है। ये R1 है और ये आउटर वाले के लिए R2 है, ठीक है इतना। बोलो भाई। हाँ सर। ठीक है, ऐसे है। अब देखो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको देखो क्या करना है। मैं आपको इसमें देखो, इसको समझाने, अगर मैं इसको समझाने के लिए जाऊंगा ना तो अभी आधा घंटा और चले जाएगा। मैं आपको बस बता रहा हूँ क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि वो समझाने का मतलब नहीं है, आपको इन द एंड आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये क्या हो गया भाई, फुल स्क्रीन। अरे यार। सॉरी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, देखो, आपको पकड़ना है सेम, ये सेम सेम ये पकड़ लेना है। यहाँ पे, यहाँ पे सेप आते हैं क्या। छोड़ो, बना लेता हूँ इसलिए मैं तो। ठीक है, इतना समझ रहे हो ना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ मैं। हाँ। हम्म, आपको क्या करना है सर, जैसे ही आप चार्ज देखेंगे हम, यहाँ पे चार्ज मेरा सपोज क्यू है। अपने को क्या करना, आंख बंद करके, आंख बंद करके यहाँ पे कर देना है माइनस 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 माइनस, और बाहर कर देना प्लस 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 प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स चार्ज, ठीक है। जब भी स्फेयर ऐसा आएगा, कंडक्टर हॉलो स्फेयर जिसमें R1 और R2, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा माइनस माइनस चार्ज और बाहर आ जाएगा प्लस प्लस चार्ज, ताकि ओवरऑल चार्ज कितना होगा, न्यूट्रल ही रहे। ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या होगा, न्यूट्रल ही रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा।
ठीक है, देखो इसको अब अगर मैं आपको बताऊं सॉल्व कर कैसे, कैसे आ रहा है, तो मैं तुरंत बता देता हूँ, जल्दी बता देता हूँ। देखो मान लो ये था, तो इसमें मैं एक गॉसियन सरफेस मांगता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज मैंने एक गॉसियन सरफेस माना अंदर, गॉसियन सरफेस मांगते हैं हम अंदर इसमें ऐसे। फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप देखोगे ई डॉट डी ए, यहाँ पे मैं गॉसियन सरफेस मांगा मैंने हमने यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ माइनस एक्स्ट्रा, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ प्लस प्लस एक्स। अगर मैं सिर्फ इनसाइड की बात करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, क्यू माइनस एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और टोटल जो गॉस सरफेस यहाँ पे लगाओगे आंसर कितना आ गया, जीरो। यहाँ से मेरे पास क्यू की वैल्यू आ जाती है एक्स। तो यहाँ से हमको हमको रिजल्ट क्या याद रखना है कि सर इनर सरफेस पर चार्ज माइनस एक्स है, मतलब माइनस क्यू है। अभी के लिए इतना याद रखो, अंदर जो चार्ज है वो आ जाएगा माइनस क्यू माइनस एक्स, अभी ये बताया मैंने। बाहर कितना आ जाएगा, प्लस क्यू, प्लस या प्लस एक्स कुछ भी। और जब हम इसको गॉस लॉ लगाते हैं यहाँ पे, अगर अगर हम यहाँ पे गॉस लॉ लगाएंगे तो ई डॉट डी ए ना, तो देखो ई और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में वेक्टर में कितना आ जाएगा, सेम उस कितना आ जाएगा आंसर टोटल, पूरा यहाँ पे निकालोगे आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। टोटल चार्ज इंक्लूड कितना आ जाएगा सर, अभी यहाँ पे चार्ज था क्यू और यहाँ पे कितना चार्ज है माइनस एक्स, तो टोटल चार्ज इंक्लूड कितना आ गया, क्यू माइनस एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सॉल्व करोगे तो क्यू की वैल्यू एक्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ सर, जो भी चार्ज मेरा यहाँ पे क्यू था उतना ही चार्ज मेरा माइनस क्यू के फॉर्म में अंदर आ जाएगा, और उतना ही चार्ज मेरा बाहर की फॉर्म में प्लस क्यू फॉर्म में आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा और समराइज करूँ इसको मैं थोड़ा और समराइज करूँ तो ये कुछ ऐसा हो गया होगा, कुछ ऐसा हो गया होगा। कैसा हो गया होगा सर, अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, तो सर यहाँ पे अंदर माइनस क्यू आ गया है, और बाहर प्लस क्यू चार्ज आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं अब सिग्मा इनर वजह से पूछूंगा, तो सिग्मा कितना आ जाएगा अंदर की वजह से, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई R1 का होल स्क्वायर। या सिग्मा मैं पूछूंगा आउटर की वजह से, कितना आ जाएगा सर, प्लस क्यू अपॉन 4 पाई R2 का होल स्क्वायर। तो ये चीज समझ में आ रही है कि या दिमाग के ऊपर से चला गया, ये बताओ, या फिर से बताऊं। नहीं सर, ये वाला समझा। समझा, देखो क्या 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 होगा, फिर से अगर मेरे पास ये कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है जो थोड़ा मोटा है ना, थोड़ा मोटा है, इसका इनर और आउटर दोनों है, सपोज इनर और आउटर दोनों है इसका। तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे चार्ज क्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू हो जाएगा, बस इतना दिमाग में रखना है। ठीक है, इतना दिमाग में रहेगा। हाँ सर। अगर ये कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, इतना ही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। अब आ जाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आएगा। क्वेश्चन से भी आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हम पढ़ रहे हैं कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। अब देखो क्या है, हम्म, मैंने आपको एक कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर दिया, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रख दिया चार्ज प्लस क्यू, और इसको मैंने बाहर से मैंने एक चार्ज दिया +5 क्यू, और 5 क्यू मैंने चार्ज दे दिया इसको, +5 क्यू चार्ज मैंने अलग से दिया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे देखो, जैसे ही आपने देखा था प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे आया, तो मेरे भाई आप बोलोगे सर अभी आपने बोला अगर कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है तो प्लस क्यू तो चार्ज सर यहाँ पे है। मैं बोला हाँ। आप बोलोगे सर ये अपने आप को चार्ज क्या होगा, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, मतलब सर अंदर आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज।
ठीक है। अब और मैंने यहाँ पे अंदर आ गया -q चार्ज, और मैंने 5q चार्ज इसको दे दिया है अलग से। 5q चार्ज मैंने यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे है -q चार्ज। तो बाहर कितना चार्ज आ जाएगा बताओ? +6q आ जाएगा। बोलो हाँ सर। भाई, 5q तो मैंने दिया है, और -q यहाँ पे, तो -q के +q यहाँ पे आएगा, q + 5q 6q आ गया। अब आपसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू इनर सरफेस। तो क्या आप लिखोगे? -q/4πr1 का होल स्क्वायर। सर ड्यू टू आउटर सरफेस कितना आ जाएगा सर? 6q/4πr2 का होल स्क्वायर। बोलो, ये क्वेश्चन आता है, फाइंड, क्वेश्चन आएगा फाइंड द चार्जेस एंड सिग्मा और इनर एंड आउटर सरफेस आफ्टर प्रॉपर इंडक्शन। ये क्या हो रहा है? इंडक्शन हो रहा है। जो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? इंडक्शन हो रहा है। समझ आ रहा है मेरे भाई? इतना चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बता हाँ दो यार सर। पहले। हाँ। ठीक है, इसका देखो एडवांस वर्जन, देखो क्वेश्चन में कैसे आता है। ठीक है, ये है मैंने चार्ज, ये जो मेरा चार्ज है वो है क्यू। थोड़ा कम कर देता हूँ इसको। ये है ए, ये है बी, ये है सी। क्वेश्चन है, इफ 2q 4q एंड 7q चार्ज इज गिवन टू ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपको अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना देखो कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने 2q चार्ज दिया है ए को, 4q चार्ज दिया है मैंने बी को, और 7q चार्ज दिया है मैंने सी को। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? अब मेरे को इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा? इंडक्शन की वजह से। उसमें सबको समझ में आ रहा है मेरे भाई? उसमें सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब देखो, सेम चीज मैं पहले बना लेता हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा आसानी आसानी हो जाएगी अपने को। अब देखो सर, अब देखो कितना आसान है, देखो कितना आसान है। यहाँ पे क्यू, आपके दिमाग से जैसे क्यू आया, यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा? -q। ठीक है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कितना चार्ज दिया है इसको? ए को एक्स्ट्रा कितना दिया हुआ है? 2q, 2q एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और यहाँ पे -q, यहाँ पे कितना आ गया? +3q। बोलो हाँ या ना? ठीक है, हाँ सर। अब ये 3q इस पे इंडक्शन करेगा कितना? -3q। और हमने बी को कितना दिया हुआ है? 4q एक्स्ट्रा। तो 3q -3q, यहाँ पे कितना आ गया? 7q, +7q। अब +7q यहाँ पे इंडक्शन करेगा करेगा कितना? -7q। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा चार्ज दिया हुआ है इसको 7q, 7q और 7q कितना आ गया? +14q। बोलो, हो गया सॉल्व? हाँ सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। इसी क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में अगर मैंने इसी क्वेश्चन में चलो जल्दी 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 निकालना। यहाँ पे क्यू चार्ज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इफ इफ 4q -5q और 3q चार्ज गिवन टू ए बी सी। जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी निकालो कॉपी पेन। गिवन टू ए बी सी रिस्पेक्टिवली,
find the charge induced, find the charge total charge on ABC after induction। अब मैंने 4Q दे दिया है A को, -5Q दे दिया है B को, और C को दे दिया मैंने 3Q। तो जल्दी से बताओ ABC पे कितना चार्ज होगा। पेन निकालो, कॉपी निकालो। सर ए पे 5Q होगा। हाँ ठीक है, A पे 5Q होगा, फिर B पे 0। ठीक है, C पे 3 होगा। तो ये समझ में आ रहा है सबको। देखो A पे Q था तो यहाँ पे -Q आ जाएगा। A को हमने 4Q दिया, 4Q दिया और +Q कितना आ गया, 5Q आ गया। 5Q यहाँ पे आ गया, 5Q इंडक्शन करेगा कितना, -5Q। यहाँ पे हमने -5Q अप्लाई किया और यहाँ -5Q का +5Q आंसर कितना हो गया, 0। 0 आया तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 0। फिर हमने 3Q दिया तो आंसर कितना आ गया, 3Q। समझ में आया सबको। हाँ सर। अथर्व, सुरेश, आर्यमन, क्या ये चीज समझ में आ रही है, इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, क्लियर है ना। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 आसान है, बहुत ही आसान है। अगर एग्जाम में आ गया 4 मार्क्स कहीं के नहीं गए, फ्री फंड के 4 मार्क्स है। हम्म। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो है प्लेट्स। सर प्लेट्स, हाँ बोलो। सब ये रात को वो सब्जेक्ट में मुझे अभी एक टेस्ट लिखने जाना है। अच्छा चलो ठीक है, फिर ये वाला टॉपिक चलो हम नाइट में करते हैं, 8 वाला में। 5 मिनट के 5 मिनट के टॉपिक है। हाँ, तो उसके बाद हम इस पे भी स्टार्ट करें, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके चलेगा। ठीक, चलो ओके। ओके, वी विल वाइंड अप देन। यस सर। बाय सर। बाय, सर। टेक केयर।